15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। देश अभी भी उन्हीं कानूनों के अनुसार चल रहा था जो अंग्रेजों ने बनाए थे। इसका अर्थ यह था कि भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से अपने नियमों और अपनी व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा था। इसलिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वशासित बनना है, तो उसे अपना संविधान बनाना होगा। इसी उद्देश्य से 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में देश के अलग-अलग हिस्सों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति को दी गई। संविधान का निर्माण आसान कार्य नहीं था, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की आस्था, अधिकार और भविष्य जुड़े हुए थे। इस कार्य में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। गहन विचार विमर्श, बहस और अध्ययन के बाद भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि चुनी गई। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उसी दिन भारत ने यह संकल्प लिया था कि वह पूरी तरह से अपना शासन स्वयं करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत औपचारिक रूप से एक गणराज्य बना। इस दिन के बाद देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पास आया और शासन की सर्वोच्च शक्ति संविधान के हाथों में चली गई। अब कोई राजा, महाराजा या विदेशी शासक भारत पर शासन नहीं करता था। देश का हर नागरिक कानून के सामने समान हो गया। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले और साथ ही उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। इसके बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन भारत अपनी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करता है। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का दिन है कि भारत अपने संविधान से चलता है और उसकी वास्तविक शक्ति उसके जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों में निहित है। गणतंत्र दिवस हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे सही नियमों, न्याय और जिम्मेदारी के साथ बनाए रखना भी आवश्यक होता है। यही 26 जनवरी का वास्तविक और सच्चा अर्थ है।